सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की महाभारत कथा में हम पढ़ रहे थे महाभारत सभा पर्व से प्रसंग चल रहा है जरासंध के वध के प्रसंग में। हमने श्रवण किया किस प्रकार से जरासंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ वो शत्रुता कर बैठता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं। कंस जो कि जरासंध का दामाद था, और इसके कारण जरासंध कुपित होकर मथुरा पर बार बार आक्रमण करता है, और इसके कारण भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा वासियों को कष्ट ना हो इसलिए मथुरा छोड़ देते हैं, और वहाँ पर जरासंध फिर अपने पुत्र को वहाँ स्थापित करता है। तो इस प्रकार की घटना हमने सुनी। अभी आगे त्रयोविंशोऽध्यायः। जरासंध का भीमसेन के साथ युद्ध करने का निश्चय। भीम और जरासंध का भयानक युद्ध तथा जरासंध की थकावट। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, राजा जरासंध ने अपने मन में युद्ध का निश्चय कर लिया है। यह देख बोले में कुशल यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा। श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, हम तीनों में से किस एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है? हम में से कौन तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो? तो भगवान श्री कृष्ण उसको थोड़ा पूछ रहे कि आप ही बताओ किनके साथ युद्ध करना चाहते हो। उनके इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मगध नरेश राजा जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक देख उसके पुरोहित गोरोचन, माला, अन्यान्य मांगलिक वस्तुएं तथा उत्तम उत्तम औषधियां जो पीड़ा के समय देने वाली और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली थी, लेकिन उसके पास है। क्योंकि ये अ, स्वाभाविक है कि जब इतनी भीषण कुश्ती होने वाली है, द्वंद्व युद्ध होने वाला है, तो वहाँ पर चोट तो लगेगी, और इसलिए जो जो भी आवश्यकता चोट के जो भी दर्द होगा उसको निवारण करने के लिए। और यहाँ केवल छोटी मोटी चोट की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी के प्राण जाने की भी बात हो रही है, तो हड्डी टूटने की भी बात हो रही है, क्योंकि इतना भीषण प्रहार होने वाला है दोनों ओर से। इसलिए ये सारी जो भी औषधियाँ भी इकट्ठा की गई है। आगे, यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन संपन्न हो जाने पर जरासंध क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गया। जरासंध ने किरीट उतारकर केशों को कसकर बांध लिया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए उठकर खड़ा हो गया, मानो महासागर अपनी मर्यादा तटवर्तिनी भूमि को लांघ जाने को उद्यत हो गया। तो जरासंध वैसे पराक्रमी था ही, और इसलिए उसको लगा कि भीम एक अच्छा प्रतिद्वंदी हो सकता है, और इसलिए अभी उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। उस समय भयानक पराक्रम करने वाले बुद्धिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा, भीम, आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। क्योंकि जरासंध अच्छी तरह जानता था, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण ऐसे बाह्य स्वरूप में थोड़े जरासंध से दुबले पतले लगते थे। तो वैसे वो दुबले पतले नहीं थे, लेकिन जरासंध की तुलना में अ, वो मध्यम काय कैसे यानी मध्यम शरीर था। लेकिन जरासंध को वो पसंद नहीं था कि मैं यदि हारूं तो भी ऐसे किसी मुझसे कोई दुबला व्यक्ति हो उससे हारूं। इसलिए वो भीमसेन का चयन करता है। यहाँ पर अभी शुरू होने वाला है द्वंद्व युद्ध। ऐसा कहकर महातेजस्वी शत्रुदमन जरासंध भीमसेन की ओर बढ़ा, मानो बल नामक असुर इंद्र से भिड़ने के लिए बढ़ा जा रहा हो। तदनंतर बलवान भीमसेन भी श्री कृष्ण से सलाह लेकर स्वस्ति वाचन के अनंतर युद्ध की इच्छा से जरासंध के पास आधम के। फिर तो मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने भुजाओं से ही आयुध का काम देते हुए परस्पर भिड़ गए। तो उनके भुजाएं इतनी बलिष्ठ थी, वो अपने आप में आयुध थी, इसलिए उसी से ही वे युद्ध करने लगे।
वो कोई आयुध लेके नहीं आए थे। ये कई बार दिखाया जाता है कि वो गदा लेके युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई वर्णन नहीं है, कोई गदा का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है। अपने बाहुओं से वो युद्ध कर रहे हैं। पहले उन दोनों ने हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिवंदन किया। तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के संचालन से वहां बंधे हुए बाजूबंद की डोर को हिलाते हुए वे दोनों वीर वहीं ताल ठोकने लगे। तो ये सामान्य रूप से कुश्ती के जो नियम है उसका पालन किया, एक शिष्टाचार है। सामने जो प्रतिद्वंदी है तो उसका भी सम्मान किया इस प्रकार से। और यहाँ शुरू होता है द्वंद्व युद्ध। राजन फिर वे दोनों हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए अंग अंग से भिड़कर आपस में गुथ गए तथा एक दूसरे को बार बार रगड़ने लगे। वे कभी हाथों को बड़े वेग से सिकोड़ लेते, कभी फैला लेते, कभी ऊपर नीचे चलाते और कभी मुट्ठी बांध लेते। इस प्रकार चित्रहस्त आदि दांव दिखाकर उन दोनों ने कक्षा बंध का प्रयोग किया, अर्थात एक दूसरे की काख या कमर में दोनों हाथ डालकर प्रतिद्वंदी को बांध लेने की चेष्टा की। तो ये बहुत ही अ, विशेषता है ये सब द्वंद्व युद्ध की। यहाँ पर कुश्ती के प्रसंग में सब बताया जा रहा है। आज भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर ऐसी परंपरागत रूप से कुश्ती होती है, उसको दंगल कहते हैं सामान्य भाषा में। तो उसमें भी ऐसे कक्षाबंद होता है, तो आप हाथ से या पैर से किसी भी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को पूरा निश्चेष्ट कर सकते हैं। तो वो पूरा उसको ऐसे वो बंध गया है, यानी कि अभी कोई भी वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको डाल सकते हैं। तो ये कक्षाबंद उसको कहते हैं। वो भी हाथों से होता है और पैरों से भी होता है। तो जो लोग कुश्ती यदि नहीं देखे तो कभी आप यूट्यूब में टाइप करके देख सकते हैं, दंगल करके होता है। तो दंगल टाइप करेंगे तो आपको ऐसे पारंपरिक जो ऐसे दंगल होते हैं, कुश्तियाँ होती हैं, तो उसका थोड़ा आपको झांकी प्राप्त होगी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे दाँव-पेच होते हैं। ये सारे कुश्ती के सारे नियम हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे कुश्ती की जा रही है, क्योंकि वो सब गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। इसलिए अ, इस कुश्ती में वो महारथी है, यानी उनको महारत हासिल है। फिर गले में और गाल में ऐसे-ऐसे हाथ मारने लगे कि आग की चिंगारी से निकलने लगी और वज्रपात का सा शब्द होने लगा। तो इसमें तो क्योंकि अभी अन्य कोई तो आयुध है ही नहीं, इसलिए हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हाथ में फिर तमाचा भी आ गया, मुट्ठी भी आ गई, जो भी है आप मार सकते हैं। और वैसे यहाँ पर सभी बलिष्ठ है दोनों, इसलिए ये सब आघात सहन करने के लिए भी उनका शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। शरीर में मतलब अपना जैसे मुँह है, मुँह का भाग है, सारे जो अंग है वो बहुत ही सुदृढ़ होते हैं। उसके लिए कितने प्रतिदिन कितना अभ्यास करना पड़ता है क्षत्रियों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही सहनशक्ति ऐसे ही नहीं आ जाती। तो शरीर को बहुत बलिष्ठ बनाए रखना होता है। अ, और ये रोज़ ऐसे ऐसे पराक्रम सीखना होता है, तब जाके फिर वो ऐसा पराक्रम कर सकते हैं। तो ऐसी चोटें उनके लिए कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तत्पश्चात वे बाहुपाश और चरणपाश आदि दांव पेंचों से काम लेते हुए एक दूसरे पर पैरों से ऐसा भीषण प्रहार करने लगे कि शरीर की नस नाड़ियां तक पीड़ित हो उठी। देखिए यहाँ बाहुपाश और चरणपाश अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो चरणपाश भी होता है। तो चरणों से भी आप उसको किसी को सामने वाले प्रतिद्वंदी को बांध दिया तो उसका ऐसा अपने पैरों से जकड़ लिया कि अभी वो हिल नहीं पाएगा। और वैसे बाहुपाश से तो हाथों से भी ऐसा उसको पकड़ लिया कि वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जैसे वर्णन है कि नस नाड़ियाँ तक उसमें पीड़ा होगी। अंदर तक मतलब क्योंकि ये कोई शरीर बहुत ही जटिल है ना, तो उसको उसके जो मर्म स्थान है जब उस पे प्रहार किया जाता है तो आत्मा कराह उठती है। तो वो जो युद्ध का विज्ञान जानते हैं उनको पता है कि एक्चुअली कहाँ प्रहार करना चाहिए। तो वो सर्वत्र प्रहार नहीं करेंगे। जहाँ ऐसे कोई ऐसे बड़े-बड़े गोले बने हो हाथ के, तो वहाँ पर प्रहार प्रहार करने से कोई लाभ नहीं है। सो क्योंकि वहाँ पे उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे मर्म स्थान होते हैं, वहाँ पर प्रयास करने से उसको बहुत भारी पीड़ा होती है। तारातक दोनों ने दोनों पर पूर्ण कुंभ नामक दांव लगाया। दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर गूंथकर उन हाथों की
हथेलियों से शत्रु के सिर को दबाया। तो हाथों की अंगुली का प्रयोग करके सामने शत्रु के सिर को पूरा प्रेस करना जो है, यानी उसको अ, हाथों से जैसे कंट्रोल करना। इसके बाद उरोहस्त का प्रयोग किया, छाती पर थप्पड़ मारना शुरू किया। उरोहस्त यानी कि जो चेस्ट, और हस्त यानी कि हाथ। तो हाथ का प्रयोग करके छाती को पीटना, यानी सामने वाले की छाती को पीटना शुरू किया। फिर एक दूसरे के हाथ दबाकर वे दोनों दो गजराजों की भांति गर्जने लगे। दोनों ही भुजाओं के प्रहार करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करने लगे। थप्पड़ों के मार खाकर वे परस्पर घूर घूर कर देखते और अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो सिंहों के समान एक दूसरे को खींच खींच कर लड़ने लगे। उस समय दोनों अपने अंगों और भुजाओं से प्रतिद्वंदी के शरीर को दबाकर शत्रु की पीठ में अपने गले की हंसली भिड़ाकर उसके पेट को दोनों बाहों से कस लेते और उठाकर दूर फेंकते थे। अभी फेंकना है तो आपको अच्छी तरह पकड़ आना ज़रूरी है। तो उसको उसको गले से पकड़ना और फिर उसको पेट से पकड़ना। तो पेट से पकड़ के फिर उसको और उठा के उसको फेंकना। तो यही अभ्यास वहाँ चल रहा था। इसी प्रकार कमर में और बगल में भी हाथ लगाकर दोनों प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की चेष्टा करते थे। अपने शरीर को सिकोड़कर शत्रु की पकड़ से छूट जाने की कला दोनों जानते थे। दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे। तो अभी अभी किसी ने पकड़ के रखा है तो अपना बचना भी होता है, तो कैसे सिकुड़ना है, तो वो भी कला उनको ज्ञात थी। वे उदर के नीचे हाथ लगाकर दोनों हाथों से पेट को लपेट लेते और विपक्षी को कंठ एवं छाती तक ऊंचे उठाकर धरती पर दे मारते थे। तो ये सारी यहाँ पे सूक्ष्मता है, कैसे उदर के नीचे मतलब हाथ लगाना और दोनों हाथों से पेट को एक तो पेट को यानी पकड़ लेना और पेट को पकड़ के फिर कंठ और छाती तक उसको ऊपर उठा लेना। और उसको उठाकर जैसे हमने देखा होगा, जो लोग रेसलिंग कभी देखते हो, तो उसको पेट से पकड़कर फिर कंठ और छाती तक उठा देना और ऊपर से उठाकर नीचे दे मारना। फिर वे सारी मर्यादाओं से ऊंचे उठे हुए पृष्ठभंग नामक दांव पे से काम लेने लगे, अर्थात एक दूसरे की पीठ को धरती से लगा देने की चेष्टा में लग गए। क्योंकि ये पृष्ठभंग जो है, अब दंगल के जो नियम है आज भी जो खेले जाते हैं, तो उसमें पृष्ठभंग जो है वो एक प्रकार से वो एक मानदंड रखा गया है पराजय का। यदि आपकी पीठ जो है, यदि वो दंगल की जो भूमि है, अखाड़ा जय की भूमि है, उसको यदि स्पर्श कर जाती है तो आप हारे माने जाते हैं। वही पराजय है, क्योंकि इसके लिए बहुत ताकत चाहिए और थोड़ी चतुराई चाहिए ऐसा करने की। दोनों भुजाओं से संपूर्ण मूर्छा यानी कि उदर आदि में आघात करके मूर्छित करने का प्रयास तथा पूर्वोक्त पूर्ण कुंभ का प्रयोग करने लगे। तदनंतर वे अपनी इच्छा के अनुसार तृणपीड़ यानी रस्सी बनाने के लिए बटे जाने वाले तिनकों की भांति हाथ पैर आदि को ऐंठना तथा मुष्टिका घात सहित पूर्ण योग यानी कि मुक्के को एक अंग में मारने की चेष्टा दिखाकर दूसरे अंग में आघात करना आदि युद्ध के दांव पीछों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे। तो इसमें ट्रिक भी करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ मारेंगे, लेकिन एक्चुअली वहां ना मार के दूसरे अंग में मार दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो द्वंद्व युद्ध की जो कला है उसमें सब सिखाई जाती है। तो ये सब विशारद थे। जन्मेजय उस समय उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पूर्ववासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। मनुष्यों की अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस भर गया। उन दोनों की भुजाओं के आघात से तथा एक दूसरे के निग्रह प्रग्रह से ऐसा भयंकर चटचट शब्द होता था, मानो वज्र और पर्वत परस्पर टकरा रहे हों। तो यहाँ एक दूसरे पर निग्रह प्रग्रह के दांव कर रहे थे। निग्रह प्रग्रह क्या है यहाँ बताया गया है। दोनों हाथों से शत्रु का कंधा पकड़कर खींचने और उसे नीचे मुख गिराने की चेष्टा का नाम निग्रह है। तो मुंह के बलों नीचे उसको गिरे, इस प्रकार से उसको कंधा पकड़ के उसको गिराना, उसको निग्रह कहते हैं। तो शत्रु को उत्तान गिरा देने के लिए उसके पैरों को पकड़कर खींचना प्रग्रह कहलाता है। उत्तान यानी कि अब मुंह के बल नहीं, उल्टे
उल्टे वाला उसको ऐसे तो पैर के पकड़ के उसके सीधा नीचे जमीन पे जैसे धमा करके ऐसे गिरेगा तो उसको प्रग्रह कहते हैं। तो ये सारी तो इससे इस प्रकार के जो दावपेच हो रहे थे उससे अलग अलग ध्वनि आ रही थी बड़ी बड़ी। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष एवं उत्साह में भरे हुए थे और एक दूसरे की दुर्बलता या असावधानी पर दृष्टि रखते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा रखते थे। राजा ने उस समर भूमि में जहां वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों बलवान वीरों में संघर्ष छिड़ा था, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दर्शक लोग दूर भाग खड़े हुए। तो उसको इसकी सब आघातों को सहन करना या देख पाना भी मुश्किल हो गया था। तो थोड़ा दूर हटने लगे। तो ये सब भीम का ही थे। ये किसी का एक थोड़ा सा भी आघात यदि सामान्य व्यक्ति को लग जाए तो उसका मरण हो सकता था। वे एक दूसरे को पीछे ढकेलते और आगे खींचते थे, बार बार खींचतान और छीना झपटी करते थे। दोनों ने अपने प्रहारों से एक दूसरे के शरीर में खरोंच एवं घाव पैदा कर दिए और दोनों दोनों को पटक कर घुटनों से मारने तथा रगड़ने लगे। फिर बड़े भारी गर्जन तर्जन के द्वारा आपस में डांट बताते हुए एक दूसरे पर ऐसे प्रहार करने लगे मानो पत्थरों की वर्षा कर रहे हैं। दोनों की हाथी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे की परिघ जैसी मोटी भुजाओं को भिड़ाकर आपस में गूंथ जाते थे। कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा। अब यहाँ पर ये बहुत ही एक विशेष ध्यान देने की बात है। कार्तिक मास के पहला दिन तब से ये शुरू हुआ था और दिन रात चलता रहा था, इसमें कोई ब्रेक नहीं था क्योंकि ये सब महावीर थे, इसलिए कोई इसमें खाने पीने का भी प्रश्न नहीं उठता था। तो बहुत एक्चुअली एक वस्तुतः 28 दिन लगे थे इसको। आप देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ रहा युद्ध। उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंध क्लेश से थककर युद्ध से निवृत्त सा होने लगा। तो त्रयोदशी तक यूं ही चल रहा था। यानी आप सोचिए 13 दिन तक। वैसे यहाँ पर 13 दिन बता रहे हैं लेकिन एक स्थान पर 28 दिन चला था, ऐसा भी वर्णन आता है। तो ये अलग अलग कल्पों की घटना हो सकती है। कुछ कल्पों में इस प्रकार से 13-14 दिन में हो गया था पूर्ण और कुछ कुछ जगह पे 28 दिन की भी वर्णन आती है। तो इसमें कोई ऐसा इसमें कोई विशेष कोई उसमें नहीं है, कल्प भेद के कारण ऐसा होता है। राजा उसे इस प्रकार थका देख भगवान श्री कृष्ण भयानक कर्म करने वाले भीमसेन को समझाते हुए थे क्योंकि मगध नरेश जरासंध वो भी अभी थक गया था। भीमसेन का वेग बहुत ही था, वे वायुपुत्र है। तो इसने थप्पड़ खाते खाते दिन रात 13 दिन तक तो जरासंध तो परेशान हो गया। कुंती नंदन शत्रु थक गया हो तो युद्ध में उसे अधिक पीड़ा देना उचित नहीं है। यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाए तो वह अपने प्राण त्याग देगा। तो यहाँ पर कहने का भाव यह था कि अभी उसको शत्रु थक गया है तो उसको ऐसी पीड़ा नहीं देते ना, अभी उसको पूर्ण पीड़ा देने का समय आ गया है। और पूर्ण पीड़ा का अर्थ है उसकी मृत्यु। अतः पार तुम्हें राजा जरासंध को अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भरतश्रेष्ठ तुम अपनी भुजाओं द्वारा इनके साथ समभाव से ही युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का नाश करने वाले पांडु कुमार भीमसेन ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसके वध का विचार किया। अभी यहाँ पर बहुत ही क्या कहेंगे, परोक्ष रूप से बात हो रही है। तो अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उसका अभिप्राय यह है कि उसको अभी खत्म करो। क्योंकि जरासंध भी तो सुन रहा है तो उसको लगता होगा हाँ अच्छा शायद मेरे भले के लिए सोच रहे हैं या अभी थोड़ा विराम लेने का भी कोई विचार कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तदनंतर कुरुकुल को आनंदित करने वाले बलवानों में श्रेष्ठ वृकोदर ने उस अपराजित शत्रु जरासंध को जीतने के लिए भारी क्रोध धारण किया। अभी आगे का अध्याय चतुर्विंशोध्याय भीम के द्वारा जरासंध का वध, बंदी राजाओं की मुक्ति, श्री कृष्ण आदि का भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ में आना और वहां से श्री कृष्ण का द्वारका जाना। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय तदनंतर भीमसेन ने विशाल बुद्धि का सहारा ले जरासंध के वध की इच्छा से यदुनंदन श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा।
अब भीमसेन कह रहे हैं, यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण, जरासंध ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली है। यह पापी प्राण रहते मेरे वश में आने वाला नहीं जान पड़ता। तो भीमसेन भी सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही कठिन लग रहा है इसको पराजित कर पाना, उसको उसका वध कर पाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उसने अपने आप को कस के रखा है। उनके ऐसा करने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन को उत्तेजित करते हुए कहा, भीम, तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट दैवी स्वरूप है और तुम्हें वायु देवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रतापूर्वक दिखाओ। यह खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से ही मारा जा सकता है। यह बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी, जबकि बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। क्योंकि बलराम जी जरासंध से जब भिड़े थे, जरासंध ने बहुत बार आक्रमण किया था मथुरा पर। तो बलराम जी जब उसका युद्ध वध करने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई थी कि आपके हाथों इसका वध नहीं लिखा है, इसलिए बलराम जी उसके वध से निवृत्त हो गए थे। और उसमें ये भी बताया गया था कि भीमसेन के हाथों इसका वध होगा। इसलिए अभी भीमसेन को भगवान प्रेरित करे कि अभी आपको अपना उत्कृष्ट पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिए। इसीलिए गिरिश्रेष्ठ गोमंत पर भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया था। अन्यथा बलदेव जी के काबू में आ जाने पर इस जरासंध के सिवा दूसरा कौन जीवित बच सकता था। महाबली भीम, तुम्हारे सिवा और किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। महाबाहो, तुम वायुदेव का चिंतन करके इस मगध राज को मार डालो। उनके इस तरह संकेत करने पर शत्रुओं का दमन करने वाले महाबली भीम ने उस समय बलवान जरासंध को उठाकर आकाश में वेग से घुमाना आरंभ किया। जरासंध थका हुआ था और भीमसेन ने उसको अभी तीव्र गति से उसको घुमाना शुरू किया। तब अब ये जब घुमाते किसी को इस प्रकार से, और वो भी जब कोई थकी हुई हालत में, तो उसका पूरा मस्तिष्क का पूरा सारा तंत्र है सब ढीला हो जाता है, वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है, वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहेगा, उठने की स्थिति में नहीं रहेगा, यानी कि अभी वो मृत्यु के भाव को ही प्राप्त होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक नरकट हाथ में ले लिया। नरकट यानी कि बेल की तरह पोले डंठल का एक पौधा होता है जो कलम बनाने के काम आता है। तो बेंत होता है ना, जैसे गुरुकुल में जैसे बेंत का प्रयोग करते थे, कभी शिष्यों को दंडित करने के लिए बेंत की छड़ी लगाते थे। तो बेंत की तरह ही एक पौधा होता है, डंठल होती है उसकी, तो जिसकी कलम बनती है। तो उसको उसका एक नरकट हाथ में ले लिया और उसे दातुन के भांति दो टुकड़ों में चीर डाला तथा उसे फेंक दिया। यह जरासंध को मारने के लिए संकेत था। भरत शिष्य जन्मे से भीम ने उनके संकेत को समझ लिया और उन्होंने 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया। अब ऐसा सोच सकते हैं कि भाई इसको घुमाने की क्या जरूरत थी, उसको यदि चीर ही देना है तो सीधा चीर देते। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात है कि जब घुमाएंगे तो व्यक्ति जब विक्षिप्त हो जाता है, उस समय उसकी चेतना नहीं रह जाती, तो उस अवस्था में फिर उसको चीरना वो सरल हो जाता है। यदि आप सचेत अवस्था में होगा तो वो अपना विरोध करेगा, आसानी से शरीर को फाड़ने नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर उसको घुमाना जरूरी था। ये युद्ध की दाव पेच है। ओके, भीम ने उनके संकेत को समझ लिया और उन्होंने 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया और उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ तोड़ डाली। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो पहले तो घुमाकर उसके इतना अचित सा कर दिया, फिर उसकी अ, जो पैर है, पैरों को उससे उसको यानी कि हाथ से या अथवा पैरों से दोनों किसी की ओर से खींचा होगा और खींचकर पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्योंकि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, अभी तो वो व्यक्ति सामने से कुछ विरोध कर ही नहीं सकता। फिर अपने शरीर के रगड़ से पीसते हुए भीम ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसके बाद अपने एक हाथ से उसका एक पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे दो खंडों में चीर डाला। तब ये दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और प्रतापी जरासंध भीम से भिड़कर बाहुयुद्ध करने लगा। अब ये तो बहुत अद्भुत सी बात है। उन दोनों वीरों का वह युद्ध अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा। वह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों के भय को बढ़ाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर
पहले की भांति चीर कर उसके दो टुकड़े कर दिए और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध के वध के लिए यह दूसरा संकेत था। भीमसेन ने उसे समझकर पुनः मगधराज को दो टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में करके फेंक दिया। इसके बाद वे विकट गर्जना करने लगे। राजा ने उस समय जरासंध का शरीर शवरूप होकर मांस के लौंदे सा जान पड़ता था। उसके शरीर के मांस, हड्डियां, मैदा और चमड़ा सभी सूख गए थे। मस्तिष्क और शरीर दो भागों में विदीर्ण हो गए थे, क्योंकि एक तो सभी व्रत ही चल रहा था अब इतने समय से, तो किसी ने भी ना तो भोजन किया था ना तो जल ग्रहण किया था। जब जरासंध रगड़ा जा रहा था और पांडु कुमार गर्ज गर्ज कर उसे पीछे डालते थे, उस समय भीमसेन की गर्जना और जरासंध की चीत्कार से जो तुमुल नाद प्रकट हुआ वह समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसे सुनकर सभी मगध निवासी भय से थर्रा उठे। स्त्रियों के तो गर्भ तक गिर गए, क्योंकि कितना चीखा होगा जरासंध, कल्पना कर सकते हैं। तो वैसे ही इतना महापराक्रमी था वो, और जब उसका जब वध हो जा रहा हो, और वो भी वध कैसे, इतने अद्वितीय प्रकार से उसका बीच से फाड़ा जा रहा है, तो कितना चीखा होगा, कल्पना कर सकते हैं। भीमसेन के गर्जना सुनकर मगध के लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट पड़ा, कहीं पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो रही है। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों वीर रात में जरासंध के रात में राजा जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए के समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा पताका मंडित दिव्य रथ को जोत लिया और उस पर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर पहाड़ी खो के पास जा वहां कैद में पड़े हुए अपने बांधव स्वरूप समस्त राजाओं को छुड़ाया। तो इमिडिएटली उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया, जरासंध का वध किया और तुरंत ही फिर सभी राजाओं को छुड़ाने के चले गए। तो यहाँ पर किसी का प्रश्न भी हो सकता है कि प्रभुपाद के जो श्रीमद् भागवत से जो सुनाते हैं, तो उसमें तो वर्णन आता है कि रात्रि में फिर जरासंध उनसे उनका अतिथि सत्कार करते हैं, उनको बहुत ही प्रेम से उनका स्वागत करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा वर्णन नहीं हो रहा है। तो ये कल्प भेद की घटना समझनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका वर्णन इस तरह से हुआ है महाभारत में। भागवत में उसका वर्णन अन्य प्रकार से हुआ है, क्योंकि अलग अलग कल्पों की घटना। और हमारे जो इतिहास पुराण है, उसमें जो भी ऐसी घटनाएं हुई है, चाहे कितने कल्पों में हुई हो, तो उसका कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको उसको मायने नहीं रखते हैं। मेन उससे हमें शिक्षा प्राप्त करनी, इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से भी यहाँ वर्णन हो रहा है, तो उसमें कहीं मतभेद नहीं है, वो केवल अलग कल्प की घटना है। उसमें इस प्रकार से जरासंध का वध हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। आगे, उस महान भय से छूटे हुए रत्न भोगी नरेशों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें विविध रत्नों से युक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण क्षत रहित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे शत्रु पर विजय पा चुके थे। उस अवस्था में वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो कैद से छूटे हुए राजाओं के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकले। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। उसमें दो महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। इस समय भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी तथा वह दर्शनी होने के साथ ही समस्त राजाओं के लिए दुर्जय था। भीम और अर्जुन ये दो योद्धा उस रथ पर बैठे थे। श्री कृष्ण सारथी का काम संभाल रहे थे। कितनी अद्भुत सी बात है, भगवान कई जगह पे सारथी का कार्य करते हैं। तो यहाँ केवल महाभारत युद्ध में ही नहीं, लेकिन उसके पूर्व भी हम देखते हैं यहाँ अर्जुन और भीम दोनों को बैठा कर ले जा रहे हैं। संपूर्ण धनुर्धर वीरों के लिए भी उसे जीतना कठिन था। इन दोनों रथियों के द्वारा उस श्रेष्ठ रथ की ऐसी शोभा हो रही थी, मानो इंद्र और विष्णु एक साथ बैठकर तारकामय संग्राम में विचर रहे थे। वह रथ तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उसमें क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त झालरें लगी थी। उसके घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ती थी। वह शत्रुओं का विघातक और विजय प्रदान करने वाला था। उसी रथ पर सवार हो उसके द्वारा श्री कृष्ण ने उस समय यात्रा की। यह वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने 99 दानवों का वध किया था। उस रथ को पाकर वे तीनों नरश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर दोनों फुफेर भाइयों के साथ रथ पर बैठे हुए महाभाव श्री कृष्ण को देखकर मगध के निवासी बड़े विस्मित हुए। वह रथ वायु के समान वेगशाली था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। भारत श्री कृष्ण के बैठ जाने से उस दिव्य रथ की बड़ी शोभा हो रही थी।
उस उत्तम रथ पर देव निर्मित ध्वजा फहराता रहता था, जो रथ से अछूता था, यानी कि रथ को टच नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसके साथ ही चलता था। रथ के साथ उसका लगाव नहीं था, वह बिना आधार के उसके ऊपर लहराया करता था। इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान बहुरंगी एवं शोभाशाली वह ध्वज एक योजन दूर से ही दिखने लगता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी उसी क्षण वहां आ गए। उस रथ के ध्वजा में बहुत से भूत मुंह बाए हुए विकट करते रहते थे। उन्हीं के साथ सर्वभोजी गरुड़ जी भी उस श्रेष्ठ रथ पर स्थित हो गए। उनके साथ वह ध्वज ऊंचे उठे हुए चैत्य वृक्ष के समान सुशोभित हो गया। अब वह उत्तम ध्वज सहस्त्र किरणों से आवृत मध्याह्न काल के सूर्य की भांति अपने तेज से अधिक प्रकाशित होने लगा। प्राणियों के लिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया। वह वृक्षों में कहीं अटकता नहीं था, अस्त्र शस्त्रों द्वारा कटता नहीं था। राजन व दिव्य और श्रेष्ठ ध्वज इस लोक के मनुष्य को दृष्टिगोचर मात्र होता था। मेघ के समान गंभीर घरघर ध्वनि से परिपूर्ण उस दिव्य रथ पर भीमसेन और अर्जुन के साथ बैठे हुए पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण नगर से बाहर निकले। राजन इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया था। फिर क्रमशः वसु से बृहद्रथ को और बृहद्रथ से जरासंध को वह रथ मिला था। इस प्रकार से वो रथ प्राप्त हुआ था। तो जरासंध के पास वो रथ था, और भगवान ने क्योंकि अभी जरासंध का वध करवा दिया है, तो इसलिए उन्होंने उस रथ का प्रयोग किया। महायशस्वी कमल नयन महाबाहु श्री कृष्ण गिरिव्रत से बाहर आ समतल भूमि पर खड़े हुए। जन्मेजय वहां ब्राह्मण आदि सभी नागरिकों ने शास्त्रीय विधि से उनका सत्कार एवं पूजन किया। कहते छूटे हुए राजाओं ने भी मधुसूदन की पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहु, आप देव की देवी को आनंदित करने वाले साक्षात भगवान हैं। भीमसेन और अर्जुन का बल भी आपके साथ है। आपके द्वारा जो धर्म की रक्षा हो रही है, वह आप सरी के धर्मावतार के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, हम सब राजा दुख रूपी पंख से युक्त जरासंध रूपी भयानक कुंड में डूब रहे थे। आपने जो आज हमारा यह उद्धार किया है, वह आपके योग्य ही है। विष्णु, अत्यंत भयंकर पहाड़ी किले में कैद हो हम बड़े दुख से दिन काट रहे थे। यदुनंदन, आपने हमें इस संकट से मुक्त करके अत्यंत उज्जवल यश प्राप्त किया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुरुष सिंह, हम आपके चरणों में पड़े हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। कोई दुष्कर कार्य हो तो भी आपको यह समझना चाहिए मानो हम सब राजाओं ने मिलकर उसे पूर्ण कर ही दिया। अब देखते हैं कितना है। वैसे थोड़ा तो लंबा है ये। ठीक है, पूर्ण कर लेते हैं, जो ज्यादा भी वर्णन नहीं है वैसे। तब महामानव भगवान ऋषिकेश ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, राजाओं, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्म में तत्पर रहते हुए उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई। इस कार्य में तुम सब लोग उनकी सहायता करो। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय तब उन सभी राजाओं ने प्रसन्नचित्त हो तथास्तु कहकर भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर। इतना ही नहीं, उन भूपालों ने दशहरा कुल भूषण भगवान को रत्न भेंट किए। भगवान गोविंद ने बड़ी कठिनाई से उन सब पर कृपा करने के लिए ही वह भेंट स्वीकार की। तो भगवान के लिए तो उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कृपा करनी थी, अभी कुछ तो आदान प्रदान करना चाहिए, तो उन्होंने वो भेंट स्वीकार की। तदनंतर जरासंध का पुत्र महामानव सहदेव पुरोहित को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। उसके आगे रत्नों का बहुत बड़ा भंडार आ रहा था। सहदेव अत्यंत विनीत भाव से चरणों में पड़कर नरदेव भगवान वासुदेव की शरण में आया था। सहदेव बोला, पुरुष सिंह जनार्दन, महाबाहु पुरुषोत्तम, मेरे पिता ने जो अपराध किया है उसे आप अपने हृदय से निकाल दें। गोविंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। देवकी नंदन, मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूँ। आपसे, भीमसेन से तथा अर्जुन से आज्ञा लेकर यह कार्य करूंगा और आपकी कृपा से निर्भय हूँ, इच्छानुसार सुखपूर्वक विचरूंगा। यहाँ पर सहदेव उनका विरोध नहीं कर रहे। वो स्वयं भी जान रहे कि उनके जो पिता ने अपराध किया है, इसलिए इसलिए कोई सामने घृणा की भावना नहीं रख रहे। वे देख पा रहे कि उनके पिता ने वस्तुतः अन्याय किया था राजाओं के साथ। वैष्णव जी कहते, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। उन सब ने एक स्वर से कहा, राजन, तुम अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो। भगवान श्री कृष्ण तथा दोनों कुंती कुमारों का यह आदेश सुनकर मगध राजकुमार ने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही नगर में प्रवेश किया। फिर चंदन की लकड़ी तथा केसर, देवदारू और काला अगरू आदि सुगंधित काष्ठों से चिता बनाकर उस पर मगध राज का शव रखा गया। तत्पश्चात जलती चिता में दग्ध होते हुए मगध राज के शरीर पर नाना प्रकार के चंदन आदि सुगंधित तेल और घी की धाराएं गिराई गई। सब ओर से अक्षत और फूलों की वर्षा की गई।
तो ऐसे कोई इलेक्ट्रिक की तरह जैसे आजकल होता है वैसे नहीं था। तो वहाँ पर सुगंधित तेल की धारा बरसाती एक कृतज्ञता है। तो अभी हमारे साथ जो इतना शरीर जो रहा हमारे पिता के रूप में और इतना उपकार है, तो इसलिए एक कृतज्ञता बस इस प्रकार से दाह संस्कार किया जाता है। शवदाह के पश्चात सहदेव ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के लिए जलांजलि दी। इस प्रकार पिता का पारलौकिक कार्य करके राजकुमार सहदेव नगर से निकलकर उस स्थान में गया जहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा महाभाग पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन विद्यमान थे। उसे नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा। सहदेव ने कहा, प्रभो, ये गाय भैंस भेड़ बकरे आदि पशु, बहुत से रत्न, हाथी घोड़े और नाना प्रकार के वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है। गोविंद, ये सब वस्तुएं धर्मराज ऋषि को दीजिए, अथवा आपकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए। वह भय से पीड़ित हो रहा था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभयदान देकर उसके लाए हुए बहुमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार कर ली। तत्पश्चात जरासंध कुमार को प्रसन्नतापूर्वक वहीं पिता के राज्य पर अभिषेक कर दिया। श्री कृष्ण ने सहदेव को अपना अभिन्न सुहृद बना लिया, इसलिए भीमसेन और अर्जुन ने भी उसका बड़ा सत्कार किया। तो यहाँ पर सहदेव बहुत ही घबरा रहे थे। उनको लग रहा था कि कहीं मेरा भी वध उसमें ना हो जाए या मुझे अभी कोई बंदी ना बना ले। इसलिए पर भगवान श्री कृष्ण तो परम उदार हैं, इसलिए उन्होंने वो भेंट जो स्वीकार करते वो भी सहदेव प्रसन्न हो, इसलिए उस भेंट को स्वीकार किया और उनको अपना सुहृद बना लिया। राजानंद महात्मा द्वारा अभिषिक्त हुआ महाबाहु जरासंध पुत्र तेजस्वी राजा सहदेव अपने पिता के नगर में लौट गया और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम शोभा से संपन्न हो प्रचुर रत्नों की भेंट लिए दोनों कुंती कुमारों के साथ वहां से प्रस्थान किया। भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिले और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, इंद्रप्रश्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि महाबली भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और समस्त राजाओं को उसके कैद से छुड़ा दिया। भारत भाग्य से ही ये दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन अपने नगर में पुनः सकुशल लौट आए और इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का यथायोग्य सत्कार करके भीमसेन और अर्जुन को भी प्रसन्नतापूर्वक गले लगाया। तदनंतर जरासंध के नष्ट होने पर अपने दोनों भाइयों द्वारा की हुई विजय को पाकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित आनंद मग्न हो गए। फिर धर्मराज ने हर्ष में भरकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, युधिष्ठिर बोले, पुरुष सिंह जनार्दन, आपका सहारा पाकर ही भीमसेन ने बल के अभिमान से उन्मत्त रहने वाले प्रतापी मगधराज जरासंध को मार गिराया है। अब मैं निश्चिंत होकर यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय का शुभ अवसर प्राप्त करूंगा। प्रभु, आपके बुद्धि बल का सहारा पाकर मैं यज्ञ करने योग्य हो गया। पुरुषोत्तम, इस युद्ध में भूमंडल के आपके यश का विस्तार हुआ। जरासंध के वध से ही आपको प्रचुर संपत्ति प्राप्त हुई। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, ऐसा कहकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भगवान को श्रेष्ठ रथ प्रदान किया। जरासंध के उस रथ को पाकर गोविंद बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के साथ उसमें बैठकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के उस भेंट को अंगीकार करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ जाकर समस्त राजाओं से उनकी अवस्था के अनुसार क्रमशः मिले। फिर उन सबका यथायोग्य सत्कार एवं पूजन करके उन्होंने सभी नरपतियों को विदा कर दिया। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले वे सब नरेश मन मन अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार के सवानियों द्वारा शीघ्रतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। जन्मेजय, इस प्रकार महाबुद्धिमान पुरुष सिंह जनार्दन ने उस समय पांडव द्वारा अपने शत्रु जरासंध का वध करवाया। भारत, जरासंध को बुद्धिपूर्वक मरवाकर शत्रुतमन श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर कुंती तथा द्रौपदी से आज्ञा ले सुभद्रा भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा धौम्य जैसे भी पूछकर धर्मराज के दिए हुए सभी उसी मन के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए अपने द्वारकापुरी को चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण जरासंध का रथ प्राप्त करते हैं और उसी रथ के द्वारा अपनी द्वारकापुरी जाते हैं। भरतश्रेष्ठ, जाते समय युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। भारत महान विजय को प्राप्त करके और जरासंध के द्वारा कैद किए हुए उन राजाओं को अभयदान देकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उक्त कर्म के द्वारा पांडवों की यश का बहुत विस्तार हुआ और वे पांडव द्रौपदी की भी प्रीति को बढ़ाने लगे। उस समय धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो उचित कर्तव्य था उसका राजा युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक पालन किया। वे प्रजाओं की रक्षा करने के साथ ही उन्हें धर्म का उपदेश भी देते रहते थे। तो महाराज युधिष्ठिर जो थे वो केवल धर्म का पालन करते ही नहीं थे, वो धर्म का उपदेश भी करते थे अपने प्रजा। तो राजा को इसी प्रकार से ऋषितुल्य होना चाहिए, राजर्षि होना चाहिए। तो धर्म उपदेश क्षत्रिय में करते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण और क्षत्रिय में भेद इतना ही है कि क्षत्रिय जो उपदेश करते हैं उसके उसके बदले में वो कोई दक्षिणा नहीं लेते। तो वो केवल अपने हित का उपदेश करना
क्योंकि क्षत्रियों के लिए भी वो उचित है, तो उनके भी धर्म में ही आता है, इसलिए वो उपदेश करेंगे लेकिन सामने कोई दक्षिणा ग्रहण नहीं करें। अस्तु, यहीं विराम करेंगे। समय वैसे हो गया है, इसलिए हम अभी प्रश्न नहीं लेंगे। ठीक है, यदि कोई प्रश्न हो तो कल भी पूछ सकते हैं। अस्तु, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।